हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल का जब बिग बॉस मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो फिर कुछ आता है शेयर करते हैं मन में। तो मैंने यही देखा कि विवियन को पता नहीं क्या रीज़न हो गया है, जब से उसकी फैमिली आई थी और उसके बाद से उसका थोड़ा सा ऐसा करण के प्रति विवियन का ऐसा हो गया। जबकि विवियन जो है, करण और इन सब की ये लोग तीनों जने बैठ के बात करते हैं, लेकिन करण कभी नहीं इन लोगों के उसमें बात करता है या कुछ रहता है। लेकिन फिर भी उसकी बात, अब विवियन की बातों से एक चिढ़ की वो आने लगी। पहले नहीं लगता था इतना। नॉमिनेट करना एक अलग बात होती है कि आप नॉमिनेट करो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर बार बस एक ही रीज़न है इनके पास कि ये हमें सही नहीं दिख रहा है, ये दोस्ती को ऐसे रखता है, ये वैसे करता है। मतलब अलग अलग चीज़ें घुमा फिरा के, चाहे कान इधर से घुमा के यूँ पकड़ लो नाक को, चाहे इधर से घुमा करके वैसे पकड़ लो, बात वही करते हैं, क्लियर बात नहीं करते। वही चीज़ मुझे बस लगी कि विवियन इस तरह से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों? क्योंकि या तो भी उसके लिए ईशा और अविनाश तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि कलर्स वाले तो अब बिल्कुल लगता है कि विवियन को ही जैसे जिताना है, उनकी ही चीज़ें करी जाती हैं। वो बात अलग है कि करण को भी बोलने, ये बात तो है ही कि चलो करण को भी बोलने का मौका दिया जाता है, करण भी अपनी बात रखता है। तो कल जब कृष्णा आया था अंदर उसमें बिग बॉस में, तो वो ये देख करके जब विवियन से कहा फूल दो, तुम फूल दे देते, लेकिन एक रीज़न तो ढंग का देते। हमेशा यही कहते हो कि बात नहीं करता ये दोस्त। और वाकई करण ने भी अच्छे क्वेश्चन किए कि भाई तुम अगर इतनी ही फास्ट फ्रेंड हो, या फ्रेंड लोग जो होते हैं कम से कम अपना फैमिली के बारे में या किसने क्या किया इतना थोड़ा बहुत तो जानता है ना आदमी। ऐसा तो नील तो नहीं होता ना बिल्कुल। खाली एक आप या तो ये दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो कि कहाँ तक की मेरी दोस्ती है, या कुछ बात अगर बात क्लियर करनी है तो बात कर लो ना। इतना टेंस में हो करके या इतना इस तरह से करके क्यों? जब क्वेश्चन कहो तो तुम पूछ नहीं पा रहे हो, तो जब वो जवाब, फिर वो जवाब तो दे गई। आपके दिमाग में है कि वो घुमा देता है, घुमा कहाँ देता है, बस उसकी उत्तर देने के ढंग में अंतर ये है कि वो बिल्कुल तुरंत वो बात नहीं, वो बात वहाँ से शुरू थोड़ी करता है कि जहाँ से आपका आंसर आएगा, जहाँ आपको आंसर मिलेगा जिस बात का, तो वो चीज़ होती है। तो बस यही लग रहा था कि आप अब कंपटीशन करो, नॉमिनेट करो, सब कुछ करो, लेकिन हर समय एक ही बात दोस्ती को लेके पॉइंट मत उठाओ, उसका कोई मतलब नहीं है उठाने का। अब तो भाई बचे, कम लोग बचे हैं तो नॉमिनेट तो होंगे ही ना। अब वही है कि जिसको जनता बचाएगी बचेंगे लोग, तो ये चीज़ है। लेकिन विवियन को तो वैसे भी कलर्स का तो सपोर्ट है ही, ये तो पक्का सपोर्ट है। अब ये कहने को हो जाएगा कि हाँ मैंने खाली कलर्स में ही काम किया है, ईमानदारी से ये सब चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें तुमने कमाई हैं, ठीक है कमाई हैं, तो फिर उसका तुम मूल्य ले रहे हो। तुमने कमाया है तो अच्छी बात है। तो भाई हर आदमी भाई मेहनत करता है, तुम उस क्षेत्र में निकले, तुमने मेहनत करी, तुमने खाली सिर्फ उनसे कॉन्ट्रैक्ट रखा, कहीं और नहीं किया, अच्छी बात है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसका मूल चुकाने के लिए तुम्हें पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर तुम्हें जिताना भी चाहिए। या तो फिर कहीं ना कहीं विवियन को ये लग रहा है करण से खतरा। सबसे मेन बात ये है कि करण से उनको खतरा लग रहा है अब, कि हाँ कि ये टॉप में है और टॉप 2 में तो इसको जाना ही चाहिए, करण को बिल्कुल जाना चाहिए। और टॉप 2 में फिर जब ये जाएंगे तो विवियन और करण ही रहेंगे, थर्ड पे अविनाश आएगा। रजत का गेम इतना नहीं लगता है ठीक, क्योंकि एक तो सबको अब बात खुली गई है, ये इधर भी बोलता है उधर भी बोलता है, फिर जब बात बिगड़ जाती है तो सॉरी भी बोल लेता है इस तरह से करता है, तो वो कोई अब माने नहीं रखता। उसने फिर
वो उसकी आदत ही ऐसी है। अगर आदत नहीं होती तो वो सारा का वो उठाता नहीं। सारा नॉमिनेट हुई, सारा गई, फिर उसके जाने के बाद एक बार तो पहले बोलता है कि अब मेरा कंधा ना यूज़ करो, है। जब वो चली गई तो आप फिर अविनाश से इधर से उधर से कोशिश कर रहे हैं कि बस बात पता चले, तो फिर कुछ बात हो, फिर कुछ पॉइंट बने, फिर कुछ आप बोलें। अरे कुछ अपना कर लो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि किसी का भी मुद्दा उठा करके तुम करो। और फिर कहते हो मैं दूसरे के मुद्दे में हाथ नहीं डालता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो। जब जो चीज़ की ज़रूरत है आप तब करो तो समझ में आता है, लेकिन जब समय निकल गया है, लोग भी निकल गए हैं, तब फिर वही बात उठाना तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि करण को जाना चाहिए। ये करण ये बात उठे या कुछ चीज़ें हों तो करण अगर कुछ ऐसा होता तो बिग बॉस तो खुद ही कर लेते, क्योंकि और चीज़ों में भी दिखाई दे रहा है कि करण सिर्फ पकड़े हैं, यूँ कस के जैसे आदमी पकड़ता है वैसे ही पकड़े हैं, और वो ना गिरे इसलिए उसने पकड़ रखा था, वो अपने आप गिरी। अगर कुछ ऐसा होता तो वो जब इतनी बातें उठ रही थी तो ज़रूर दिखाते या करते या जो भी चीज़ रहती। खैर हमारा बस यही था कि मुझे लगता है कि अब विवियन जाएंगे, टॉप 2 में विवियन होगा और करण होगा, और टॉप 5 में रहेंगे तो विवियन, करण, अविनाश और रजत को 4th में डाल देंगे। नहीं, चुम को भी रहना चाहिए, चुम का भी सही है ये है। ऐसा नहीं है कि चुम तो अविनाश 3rd पे आ जाएंगे, 4th पे चुम आ जाएंगे, 5th पे रजत जाएंगे, क्योंकि रजत का तो बिल्कुल गेम है ही नहीं कुछ। वो इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, इधर करते हैं, इधर, बस सिर्फ वो यही करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। खाएंगे, एक्सरसाइज करना या जो भी चीज़ हो, हाँ वो यही करते हैं, कुछ इतना खास करते हुए नहीं दिखाई दिया। पहले लड़ते बहुत ज़्यादा थे, अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ, तो अब इस तरह से है। ठीक है, मुझे बस यही बार बार लगता है कि ये क्लियरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए कि विवियन और करण में जो दोस्ती को लेकर प्रश्न उठे हैं या कोई भी और भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो जाए विवियन की नज़र में भी तो फिर वो आगे से कुछ ना बोले। तो उसके लिए चाहिए करण और विवियन को एक दूसरे को टाइम दें, बात करें, जिससे कि क्लियर हो जाओ। करण को भी चाहिए, विवियन को भी चाहिए कि भाई तुम बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो, ये सब चीज़ करते हो, चलो अब हम तुम्हें चीज़ें क्लियर ही कर देते हैं। चलो तुम्हारे जो क्वेश्चन है तुम क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, और बस बाकी जनता जाने कि तुम जो आरोप लगा रहे हो वो सही है कि नहीं। तो इसलिए बात करना ज़रूरी है। तो जब मौका उनको लगेगा वही तब बात करेंगे वो लोग। लेकिन हाँ बस यही है कि हम तो करण को ही सपोर्ट करते हैं कि उसी को जीतना चाहिए। बाकी तो दुनिया, ये जनता है, जनता जिसको जिताएगी। और फिर इनको कलर्स का सपोर्ट है विमेन को, तो बस इसी चक्कर में थोड़ा चांस मुझे लगता है कि कुछ फैसिलिटी होगी या करेंगे। वो तो फिर अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी बचे हैं तो उसके बाद पता ही चल जाएगा। आपको मेरा वीडियो या मेरी बात या मेरी सोच से समझ के जो भी मैं अपनी से देखती हूँ, समझती हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बस थैंक यू, बाय।